सुप्रभात बच्चों, आप सभी का शिक्षक हब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 8 के प्रथम पाठ मंगलम का हिंदी अनुवादित करेंगे। उसके कठिन शब्दों का उच्चारण करेंगे, उनके अर्थों को जानेंगे। क्या तो सर्वप्रथम, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि मंगलम शब्द का अर्थ होता है मंगल। बच्चों, भारत में प्राचीन काल से ही यह परंपरा रही है कि कोई भी महत्वपूर्ण काम करते हैं तो हम मंगलाचरण से ही आरंभ करते हैं। लोगों का ऐसा विश्वास है कि जब कोई काम देवताओं, गुरुओं अथवा प्रभु प्रार्थना से आरंभ किया जाता है तो वह काम क्या होता है, बिना किसी बाधा से संपन्न होता है, अर्थात निर्विघ्नता पूर्वक संपन्न होता है। जिससे क्या होता है, हमारा जो उद्देश्य है वह क्या होता है, उद्देश्य की पूर्ति आसानी से होती है। तो इस पाठ में जो है मंगलम में ऋग्वेद और उपनिषद के मंगल मंत्र से लिया गया है, जिसमें यह दर्शाया गया कि सहयोग एवं गुरु शिष्य के अभ्युदय की कामना की गई है। तो आइए सर्वप्रथम प्रथम श्लोक का उच्चारण हम लोग करें। सम गच्छ ध्वम, सम गच्छ ध्वम, सम वद ध्वम, सम वो मनांसि जानताम, देवा भागम यथा पूर्वे संजनाना उपासते। अब बच्चों, सम गच्छ ध्वम, इसका अर्थ क्या होता है, साथ चलें। सम वद ध्वम का अर्थ होता है साथ बोलें। वह का अर्थ होता है तुम्हारा। मनांसी का अर्थ होता है मन। जानताम का अर्थ होता है समान हो। यथा जैसे, पूर्वे पहले, सज्जना नाम का अर्थ होता है समान विचार वाले। देवा का अर्थ होता है देवता। भागम का अर्थ होता है हिस्सा। यह हिस्सा जो है यज्ञ में या हविष्य का भाग कर है। और उपासते का अर्थ होता है प्राप्त करते हैं। अब इन सभी शब्दों को हम लोग जोड़कर पढ़ेंगे, उसको लिखेंगे ऐसे। हे स्तुति करने वालों, साथ चलो, साथ बोलो, तुम्हारा मन समान हो। जिस प्रकार प्राचीन काल में देवता समान मन होकर यज्ञ में दिए गए हविष्य का भाग ग्रहण करते थे, उसी प्रकार तुम भी अपनी समान गति से अपने श्रेय को ग्रहण करो। अब द्वितीय श्लोक का वाचन करते हैं हम लोग। सह न अवतु, सह न भुनक्तु, सह वीर्यं
करवा वह, तेजस्वी नौ अधितम अस्तु माँ विदिशा वह। अब स का अर्थ बच्चों क्या होता है? सात। नौ का अर्थ होता है हम दोनों। अवतु का अर्थ होता है रक्षा करें। भुनक्तु का अर्थ होता है खाएं। वीर्यम का अर्थ होता है पराक्रम। करवा वह का अर्थ होता है करने वाला हो। अधितम का अर्थ होता है अध्ययन। तेजस्वी का अर्थ होता है तेजस्वी। अस्तु का अर्थ होता है हो। माँ का अर्थ होता है मत। और विदिशा वह का अर्थ होता है झगड़ा करें। अब इन सभी कठिन शब्दों को अर्थों को जोड़ के हम लोग क्या करेंगे? पूरे श्लोक का अर्थ लिखेंगे। कह रहा भगवान हम दोनों को, यहाँ हम दोनों से तात्पर्य गुरु और शिष्य से है। तो भगवान हम दोनों को एक साथ, हम दोनों का एक साथ रक्षा करें। हम दोनों को एक साथ किसी चीज़ का उपभोग करें। हम दोनों समान रूप से पराक्रम करें। अध्ययनकृत ज्ञान से हम दोनों में तेजस्विता का गुण आवे। हम दोनों परस्पर कभी भी झगड़ा न करें। तो बच्चों दोनों श्लोकों का अर्थ हम लोग जाने। सर्वप्रथम श्लोक में क्या है? पहला श्लोक ऋग्वेद से लिया गया है, जिसमें हमें यह शिक्षा दिया जा रहा है कि हमें संगठित होकर काम करने की सलाह दी गई है, अर्थात हमें मिलजुल कर काम करना चाहिए। दूसरा श्लोक जो है तैत्तिरीय उपनिषद से लिया गया है और इसमें जो है आपस में हमें क्या करा, इसमें भी कि एकता होनी चाहिए। और अगर हम लोग आपस में एकता होगी तो कोई भी काम हम लोग क्या करते हैं? निर्विघ्नता पूर्वक संपन्न कर सकते हैं। अब पाठ में कुछ कठिन जो है संधि विच्छेद है। जैसे कठिन संधि विच्छेद है कि सम गच्छ ध्वम। तो इसका क्या हो गया? संगच्छ ध्वम। दूसरा है समवद ध्वम। और तीसरा है सज्जनाना, तो क्या हो जाएगा? समजनाना। उसके बाद है उपास्ते। उपास्ते का क्या हो जाएगा? उपास्ते का उप जोड़ आस्ते। उसके बाद है नावतु, तो नौ अवतु। नावतु का न अवतु। और अगला है नौ अधितम, तो नावधीम अस्तु है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? ये जो है नावधीत हम तो नौ अधितम अस्तु। पूरे पाठ का हम लोग कठिन शब्दों के अर्थ को जाने, उसके संधि विच्छेद को भी जाने और के श्लोकों का अर्थ भी। तो आप लोग को बच्चा मेरे द्वारा पढ़ाया गया वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद बच्चों।